आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आरएससीआईटी का जो आज का एक एग्जाम हुआ है आरएससीआईटी जनवरी 2023 में, उसकी मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ। अभी अभी जो हुआ है आपका, चाहे अभी मेरे पास जैसे ये ग्रुप ए का आंसर है, एक क्वेश्चन पेपर है, लेकिन मैं आपको क्या है क्वेश्चन के आंसर समझाते हुए कर रहा हूँ, इसलिए आप क्या किसी भी सीरीज का जो पेपर है आपको उसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? विंडोज एक्सपी नहीं है, पहले का सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनबॉक्स इन ईमेल क्लाइंट इज, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है, इनबॉक्स आपका यहाँ पे अगर सही मायने में क्वेश्चन है तो इसका डी सही जवाब होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं वो सेंट मेल होता है, जहां अवांछित ईमेल रखे जाते हैं ये आपका स्पैम होता है, और एक जहां पे हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं वो ड्राफ्ट होता है। तो इसमें से कोई नहीं है, सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों को उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बी में ओएमआर का पूरा नाम है वो गलत है। स्काइप जो दे रखा है वो सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी गलत है। प्रिंटर एक आउटपुट की गुणवत्ता जेड में होती है, ये भी गलत है। इसका सही जवाब होगा 3 का ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा आपका, फॉर निम्नलिखित में से ईमेल फील्ड दिए गए हैं तब डी संदेश प्राप्त करेगा तो उसमें से ईमेल के पते को देख पाएगा, सही जवाब होगा डी। देखो ए 2 के अंदर ए दिया हुआ है, सीसी के अंदर बी, और बीसीसी के अंदर डी और ई दोनों दिया है, और बीसी से एक ऐसा ईमेल संदेश प्राप्तकर्ता का संदेश डाला जाता है जहां पे वो सभी को देख सकता है, 2 में किसको भेजा है, सीसी में किसको भेजा है, बीसीसी में किसको भेजा है, तो सही जवाब डी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, इन एमएस एक्सेल 2010 द टॉप लेफ्ट मोस्ट सेल इन हैज द एड्रेस। एमएस एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं तरफ वाला जो सेल एड्रेस होता है वो क्या होता है? A1 होता है, सही जवाब यहाँ पे 5 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल 2010 में एक टूल है जो अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है, सही जवाब होगा सी, गोल सीक, यहाँ पे सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? सही जो सही जवाब होगा 7 नंबर का वो है सी, और वन टाइम पासवर्ड। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल सी बटन दबाने में क्या अंतर आता है? तो सही जवाब होगा बी, टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स होता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है सी, सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, यदि कोई कंपनी ब्राउजर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी, फुटर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जॉयस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटिंग गेमिंग के लिए किया जाता है, सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या होता है? वर्ड हो, एक्सेल या पावर पॉइंट, अधिकतम जूम प्रतिशत होता है उसका 400%, सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 12, कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है, सही जवाब होगा डी, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के द्वार के रूप में कार्य करता है, सही जवाब होगा होम पेज, बी सही जवाब है। यहाँ पे जो आपका लेफ्ट साइड में क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है उनके और सर्किल जो दिया है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है, सही जवाब सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं? आपका सही जवाब होगा ए, सेलेक्ट सेव एज टाइप पीडीएफ इन सेव एज ऑप्शन इन फाइल टैब, फाइल टैब में से सेव एज टाइप में पीडीएफ को चुनना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16, विंडोज में खालिस्तान विकल्प छवि को कंप्यूटर प्रोजेक्टर के बीच विभाजित किया जा सकता है। जब भी प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं इस तरीके का ऑप्शन कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और दृश्य प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ और, तो सही जवाब होगा सी, एक्सटेंड। अगर आप दोनों स्क्रीन पे अलग अलग चीज देखना चाहते हो तो वहां पे ऑप्शन लेना होता है सी, एक्सटेंड। क्वेश्चन नंबर 17, एक वेबसाइट है http://www.irctc.co.in से संबंधित है, किससे संबंधित है? इंडियन रेल से संबंधित है, सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है, यहाँ पे दिया हुआ है ए सर्वर, बी नेटवर्क, और थर्ड फायर और व्यक्तिगत कंप्यूटर, तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, और इसमें फायर जो है थर्ड ये नहीं है, तो सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 19 में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल का प्रारूप नहीं है? देखो अगर फाइल प्रारूप की बात करें, फाइल को हम यदि सेव करते हैं तो पीएनजी, जीआईएफ और बीएमपी में कर सकते हैं, जीआईयू में नहीं कर सकते, सही जवाब डी होगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर होगा, क्योंकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। सही जवाब ये होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, सेविंग एक प्रक्रिया है। सेविंग यानी कि सेव करने से क्या होता है? सेव करने से मेमोरी जो होती है, मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो स्टोरेज माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करता है। कहने का मतलब मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है उसको परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी डिवाइस में सेव कर देता है। सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 22, सीपीयू और मेमोरी स्थित है मदरबोर्ड पर। सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ए सही जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, आपको कुशल स्लाइड जो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग करता है? वो होता है एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि एक्सेल में बुक बनती है, आउटलुक ईमेल का है, पावर पॉइंट स्लाइड के लिए है या प्रेजेंटेशन के लिए है, और पेंट होता है जो आप ये ग्राफिक्स या पेंटिंग या ड्राइंग करने के लिए होता है। सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर का एक प्राथमिक उद्देश्य है खालिस्तान को प्रोसेस करता है, सूचना बदल देता है। कहने का मतलब यह है कि किसको प्रोसेस करके सूचना बदलता है? डेटा को प्रोसेस कर सूचना बदल देता है। सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 26, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्न में से कर सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जंक मेल कहा जाता है, स्पैम को जंक मेल कहते हैं। सही जवाब यहाँ पे आएगा ए। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। सही जवाब ए होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, टीबी, केबी, जीबी और एमबी को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, असेंडिंग क्रम में। तो सही जवाब होगा टीबी सबसे बड़ा है, जीबी उससे छोटा है, एमबी उससे छोटा है, केबी उससे छोटा है। सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे शॉर्ट में सीडीआर भी कहते हैं, एक है खालिस्तान। तो सही जवाब होगा वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। सीडीआर में एक बार राइट कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक बड़ा क्वेश्चन है, समझने के लिए होगा, देख ध्यान से समझिएगा। कथन फर्स्ट में लिखा है, शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने में फाइल और फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है। ये रिसाइकिल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। ये सही है, बिल्कुल सही कथन है पहला। दूसरा लिखा, विंडो 10 में प्रत्येक यूजर के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते जो होते हैं उनके अद्वितीय सेटिंग या उसकी वरीयताएं होती है, जैसे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलना, स्क्रीन सेवर बदलना, अनुमति होती है। ये भी सही जवाब है। तो पहला कथन दूसरा दोनों सही है, और इसको अगर आप ढूंढते हो तो सही जवाब डी में मिलेगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। डी है सही जवाब। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। सही जवाब है 32, खालिस्तान एनिमेशन जैसा प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हो। सही जवाब में होता है सी, स्लाइड ट्रांजिशन होता है। स्लाइड ट्रांजिशन में क्या होता है, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो उसमें एक एनिमेशन प्रभाव लगता है, उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। सही जवाब सी। क्वेश्चन नंबर 33, एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल में सेल एड्रेस सही है। मैंने आपको समझाया हुआ भी था कि अल्फाबेट के जितने भी नंबर होंगे पहले आएंगे और न्यूमेरिक होंगे बाद में आएंगे। अल्फाबेट एक ही ऐसा है जिसमें बी, ए और जेड शुरू में है, बाद में 1, 4, 5 है, बाकी सब ऐसे हैं जो मिक्स है। तो सही जवाब बी होगा। सही एड्रेस जो होगा सेल एड्रेस वो बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट यूआरएल का एक मान्य सही पता क्या है? www.vmou.ac.in। ये सही जवाब है इसका यूआरएल का। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ऑफिशियल जो आंसर की आएगी वो भी इसी पे आएगी, और आपको कंप्यूटर संबंधित जानकारी और भी और एग्जाम से संबंधित आगे सभी जानकारी इसी पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करना है। पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2010 सामने पी स्लाइड लिखा है, एमएस एक्सेल 2010 क्यू सीट लिखा है, एमएस पावर पॉइंट 10 दस्तावेज। पूछा गया है कि एमएस पावर वर्ड क्या करता है? वर्ड जो फर्स्ट है वो होगा आर यानी कि दस्तावेज, और एक्सेल 2010 है वो होगा सीट, और पावर पॉइंट स्लाइड इसका मतलब आर क्यू पी होगा। तो सही जवाब होगा इसका सी, फर्स्ट का आर, सेकंड का क्यू और इसका पी। सही जवाब है सी। तो इस तरीके से मैंने आपको जनवरी 2023 के आंसर की आपके लिए डाल दी है, और आप अपने क्वेश्चनों को चेक करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें कि आपके कितने करेक्ट हैं, आप पास हैं या फेल। आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आपके 35 में से 14 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल पास होंगे, 100% श्योर हो जाए, और यदि आपके क्वेश्चन उसमें से एक भी कम होता है तो आप फेल हो सकते हैं। और ये प्रत्येक आंसर 2 नंबर का है, और इसलिए 35 और 35 70 नंबर टोटल आपके हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑफिशियल आंसर की के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।